नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी व हड़बड़ी की किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस जो है कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, इसे बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं। शॉर्ट फिंगर एक बहुत इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग स्किल को इंडिकेट करता है। इसी कारण से आप चुस्ती स्फूर्ति में काम करते हैं, लेकिन कंटिन्यू कोई काम नहीं कर पाते, और आपके जो पाम का स्ट्रक्चर भी है वो भी थोड़े रेक्टेंगुलर शेप में ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो इस कंडीशन में इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड। और फायर एलिमेंट हैंड में क्या होता है कि आप जैसे ज़्यादा तक थोड़े इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव होते हैं। क्विक डिसीजन टेकिंग हैबिट यहाँ पर शॉर्ट फिंगर के कारण आती है। और इस कंडीशन में हमेशा कुछ ना कुछ नया काम करते रहने की आदत होती है, क्योंकि हमेशा दूसरे काम से ऊब जाने के योग यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को हमेशा वो काम करना चाहिए जिसमें इंडिपेंडेंसी हो, यानी बिजनेस, और अपने मन मुताबिक काम करते रहें, या फिर वैसा काम जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस करते रहें, क्योंकि इस कंडीशन में हमेशा परिवर्तन की आदत या फिर एक प्रकार से वैरायटी की आदत हर काम में यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब जाते हैं जिसमें परिवर्तन ना हो। इसीलिए अपने अनेकों प्रयास अपने काम के रिगार्डिंग किया, लेकिन किसी में सफलता नहीं मिली। आप सिर्फ एक काम करिए कि आप एक तो व्यापार में इंगेज हो जाइए, दूसरा अपने सूर्य को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इसका रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद में जीवन में आपको बहुत अच्छे लेवल की प्रगति, समृद्धि, खुशहाली निश्चित रूप से मिल पाएगी, और आपका जितना भी डेप्ट जैसी चीज़ें जो हैं वो सब भी यहाँ पर निश्चित रूप से ख़त्म हो पाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। इस कंडीशन में मार्केट सेंस, नॉलेज बहुत अच्छा होता है, और जो भी काम हाथ में दिया जाए तो बड़ी अच्छी सरलता से उसको कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा रिस्क टेकर बनाएगा। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे, और खुद के पराक्रम, कोशिशों के बदौलत ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। फिंगर के बीच में इस प्रकार का जब गैप होता है तो ये अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है। तो खर्चों पर नियंत्रण यहाँ बिल्कुल नहीं होता। इसलिए कभी धन अपने पास ज़्यादा न रखें, अथवा इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देवें। छोटी मोटी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, आपको लाभ अच्छा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट यानी प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये जो मंगल का क्षेत्र है बहुत सटीक और बहुत सही डेवलप्ड है, और यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्रॉस का साइन भी तकरीबन क्रिएट होता दिख रहा है। हालांकि ये लक लाइन के ऊपर विराजमान है, तो थोड़ा संघर्ष के बाद जीवन में सफलता देता है, जैसे कि लोन, डेप्ट, इन सब के बाद जीवन में खुशहाली आती है। लेकिन क्रॉसेस के साइंस होना या फिर मंगल का क्षेत्र विकसित होने से निश्चित रूप से ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, और प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है। जब भी लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट चलती है बाकी सारे फिंगर के कंपेरिजन में, तो आप जैसे जातक सुन सबके लेते हैं, लेकिन करते अंततः अपने मन की हैं। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना। और फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो देख सकते हैं कि डेवलप्ड यहाँ पर कुल मिलाकर के ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पहली फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो अध्यात्म रुचि रहती है। और थर्ड फिंगर का झुकाव भी सैटर्न की तरफ है, तो क्रिएटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी रहती है। इसीलिए कुछ ना कुछ चेंजेस करने की आदत इस कंडीशन में देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका फेलेंजस है और जो इंटरनल मार्स है, ये दोनों डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक देखने को मिल रहा है। और जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर आपका सशक्त व मजबूत है। तो एक बार जो भी चीज़ आप ठानेंगे, निश्चित रूप से उसको कर दिखा पाने में यहाँ सक्षम देखने को मिलेंगे। और ज़िद्दी किस्म का प्रवृत्ति भी यहाँ पर यह देने लगता है। यव का चिन्ह भी यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। तो इंट्यूशन व सिक्स्थ सेंस अच्छा आता है, यानी पूर्व अनुमान, आभास, ये सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाना, अथवा तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा धार्मिकता के अंतर्गत दान, धर्म या पूजा पाठ किया जाए, उतना ज़्यादा पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करेंगे आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट पर जब भी आड़ी रेखा गुजरती है, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही दयालु और बहुत ज़्यादा ही समाज सेवक के रूप में उभरते हुए देखने को मिलते हैं।
लोगों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना या लोगों को दुख दर्द तकलीफ समझ पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा जुपिटर यहाँ पर देता है। और इस कंडीशन में जो आपके बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ही संस्कारी और लायक देखने को मिलेंगे। बहुत जीवन में अच्छी खासी प्रगति कर पाने में वो सक्षम रहेंगे। मैरिड लाइफ का सुख है, फैमिली का सुख थोड़ा देरी से मिलता है, लेकिन ये रेखा इस बात को भी दर्शा रही है कि जीवन में कभी भी आपकी सुख सुविधा, संसाधन या फिर धन की कोई भी बहुत ज़्यादा कमी नहीं रहेगी। बेशक जीवन में तकलीफ परेशानी चल रही है क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, लेकिन गुरु आपका वास्तव में बहुत अच्छा है, तो इस कंडीशन में समाज में नाम इज्जत ये निश्चित रूप से आपका बढ़ाएगा। अथवा जितना हो सके सामाजिक काम से कभी भी पीछे ना हटें, उन सबसे आपके जीवन में प्रगति ज़्यादा है। प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर लाइफ लाइन से निकली हुई है, तो इस कंडीशन में हार न मानना, बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील रहना, कुछ ना कुछ नया काम करते रहना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। शनि की स्थिति पर आएंगे तो शनि पर देखेंगे कि थोड़ा सा शुरुआत में दबाव है, तो इस कंडीशन में कोई भी काम की शुरुआत में तकलीफ बाधा ज़्यादा आती है, रुकावटें ज़्यादा आती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है या उस काम का ड्यूरेशन बढ़ता है तब जाकर के ऐसा जो शनि है ये प्रगति देता है। इसीलिए आपको आपके किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। अब जैसे भाग्य रेखा देखेंगे, पूरी की पूरी फैल करके चल रही है उम्र तकरीबन ये 36 के आसपास तक। 36 के बाद में देखेंगे तो धीरे धीरे ये एकदम स्मूथ होती जा रही है और फिर आगे चल के और स्मूथ हो गई। तो जितनी ज़्यादा ये लाइन एकदम स्मूथ होकर के चलती उतना व्यक्ति जीवन में उन्नति करता जाता है या फिर धनार्जन अच्छा करते जाते हैं। अब ये रेखा कहाँ रुक गई? हृदय रेखा पे। तो हृदय रेखा यानी इमोशंस, फीलिंग्स और भावुकता में आकर के लिए गए निर्णय या किए गए बदलाव के कारण होने वाले नुकसान को ये दर्शाता है। इसलिए आपके काम अधिकतर एन वक्त पर आकर के रुकते हैं, मुंह के पास निवला आते आते रुकने जैसा योग यह निर्मित कर देता है। इस कंडीशन में कुछ भी मत करिए, सिर्फ और सिर्फ एक काम के पीछे कंसिस्टेंट रहिए, सन रेमेडी प्रेफर करिए और बिजनेस करिए। ये करने से जीवन में धीरे धीरे कर प्रगति अच्छी होगी। एकाएक इसका शुभ परिणाम नहीं आएगा, लेकिन निश्चित रूप से आपके लोन चुकने लगेंगे, घर परिवार में सुख सुविधा बढ़ेगी, कपड़े लत्ते अच्छे खासे लेने लगेंगे, या जो भी इच्छा अरमान है वो धीरे धीरे कर संपूर्ण यहाँ पर होने लग जाएगा। और शनि के लिए सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन शनि मंदिर जा कर के जल अर्पित करिए, शिवलिंग पर अभिषेक करिए, और इसके अलावा पीपल के पेड़ में पानी डालिए। खुद से जितना हो सके ब्लैक चीज़ें, यानी काली दाल हो गई, अभी बरसात का समय तो छतरी हो गई, इसके अलावा आने वाले समय में कंबल हो गया, जूता हो गया, ये सारी चीज़ें जितना हो सके मंदिर में दीजिए या मंदिर में जाके सेवा करिए। क्योंकि आपका गुरु की स्थिति अच्छी है, गुरु मंदिर को ही डिनोट करता है, तो मंदिर में किसी भी प्रकार का सेवा करना, जो भी वहाँ की ज़रूरत हो बस वहाँ पर करते रहिए। वहाँ पर आपका एनर्जी बिल्ड होता रहेगा, वो एनर्जी आपको सपोर्ट करेगा आपके लक में और आपके करियर में। इन दोनों में आपके उछाल या सुधार निश्चित रूप से आता हुआ देखने को मिलेगा, और मात्र 4 से 5 महीने के अंतर्गत आपको शुभ परिणाम आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आपकी भाग्य की स्थिति है साफ साफ दिख रही है, लेकिन भाग्य में उतनी मजबूती नहीं है, या भाग्य का जो नतीजा है वो निकल नहीं पाता। आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाते। तो ये सारी जो कॉम्बिनेशन ये सब खत्म होगी, और यहाँ से जो रेखा निकल के गुरु की तरफ गया, ये बहुत ज़्यादा ही भावुक किस्म की प्रवृत्ति के साथ साथ साफ सुथरे दिल के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी ऐसी सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। दया, करुणा, अपनापन सबके प्रति रखते हैं, और भावुकता के अंतर्गत निर्णय लेने में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी काम करें तो अपने रिलेशन को, इमोशंस को बहुत ज़्यादा साइड में रखें। वैसे भी आपको आज तक रिलेशन से मिला भी क्या, इतनी सारी जब रेखा नीचे आती है तो ये इमोशनल सेटबैक देती है। जब व्यक्ति अपनों से धोखा खाता है, किसी प्रकार का उम्मीद किसी से टूटता है, तब जाकर ऐसी रेखाएं आती हैं। तो किसी से उम्मीद ना रखें, अपने से और ईश्वर से ही रखें, वही आपका बेड़ा पार करेंगे। अब सूर्य क्या होता है कि जब भी सूर्य का पर्वत दबता है तो इस कंडीशन में चाहे कोई भी काम किया जाए, नाम नहीं हो पाता। नाम होने के साथ साथ किसी प्रकार का अच्छा धनार्जन नहीं हो पाता, ग्रोथ नहीं मिल पाता, एक विज़न क्लियर नहीं हो पाता, यानी भविष्य नहीं दिख पाता उस काम से। इसीलिए उस काम में फिर परिवर्तन करने का योग निर्मित होता है, या बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी उस काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता, वैल्यू नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। तो ये सारे कॉम्बिनेशन एक ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं सूर्य को डिस्टर्ब करते हैं, और सूर्य जब डिस्टर्ब होता है तो आपका मान सम्मान पे बाज यहाँ आ जाता है, आपको हमेशा सर झुकाना पड़ जाता है। नहीं तो हमेशा इस कंडीशन में सेक्रीफाइस अपने यहाँ पर प्राइड एंड ऑनर के रिगार्डिंग करना पड़ता है। सेक्रीफाइस यानी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर झुकना पड़ जाता है इज्जत सम्मान के रिगार्डिंग। ये इज्जत सम्मान उसके बाद भी मिल नहीं पाता। तो ये सारे कॉम्बिनेशन कब ठीक होंगे? जब सूर्य की स्थिति
ठीक होगी और इसका रेमेडी करके आपको बहुत अधिक लेवल का लाभ निश्चित रूप से मिल पाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि छोटी छोटी रेखाएं हैं, लेकिन ये रेखाओं में भी इतना दम नहीं है कि अपने निष्कर्ष या फिर अच्छे रिजल्ट यहाँ पर दे सकें। इसलिए इसका ही रेमेडी आपको करना, बाकी आपके हथेली में कोई भी कमी या परेशानी नहीं है। बुध की स्थिति बहुत बढ़िया है, बुध का पर्वत डेवलप्ड है, इसीलिए आपको बिजनेस का कहा जा रहा है। क्योंकि कोई भी ऐसा काम जिसमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता आपके अंदर हो, काम करने की स्वतंत्रता आपके पास हो और आप किसी को अपने अंडर में काम करवा सकें, तो ये सारे काम से आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस कंडीशन में ठेकेदारी का काम हुआ, यानी कंसल्टेंसी का काम भी कहते हैं इसे, और मार्केटिंग का काम हुआ, सेल्स का काम हुआ, बिजनेस का काम हुआ, ये सभी काम से आपको बहुत अधिक लाभ यहाँ पर मिल पाएगा। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है, तो आपको बोलचाल की कला में थोड़ा माहिर होना चाहिए, आगे से रह करके दूसरों से बात करनी चाहिए, या फिर अपने बोली में मिठास लाना चाहिए, या कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को कन्विंस करते आना चाहिए। तब जा करके ये बुध आपको बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट दे पाने में सक्षम देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद व्यापार में भी बहुत जल्द प्रगति हो पाएगी। वैसे प्रगति है, उसमें चिंता वाली बात नहीं है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच्छ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लटी रोमांटिक नेचर भी देती है, तो ज़्यादा लंबे समय तक इसमें दुखी नहीं रहते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यहाँ यह निर्मित करता है। और हृदय रेखा आपकी थोड़ी क्या है कि फेल करके चल रही, तो ये जब फेल करके चलती है तो बहुत सारी बातें दिल में बसी रह जाती है, निकाल नहीं पाते, उन बातों को भूल नहीं पाते। आपको इन सारी बातों से हटना पड़ेगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, नेगेटिव एक्सपीरियंस से, जो भी आप जिस भी व्यक्ति से इमोशनल हर्ट भी हुए उसको भी माफ़ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तब जा कर के ये हृदय रेखा की स्थिति ठीक होगी, और जब ये ठीक होगी तब आप स्वतंत्रतापूर्वक हंस सकेंगे, खुश हो सकेंगे और जीवन को एंजॉय कर सकेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये दर्शा रहा है कि बहुत समय से आप खुल करके हंसे भी नहीं हैं। यहाँ जो हृदय रेखा है ये आपके जो गुरु है वहाँ से कनेक्टेड है, तो धोखा चाह करके भी आप किसी को नहीं दे पाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट व लॉयल टाइप का पर्सनैलिटी है आपका। इसका लाभ आप दूसरों को दर्शा करके भी उठा सकते हैं, आपकी ऑनेस्टी का। लेकिन यहाँ पर आप सबसे पहले तो अपने सूर्य को मजबूत करिए। आपका सूर्य जैसे ही मजबूत हो आपके पास काम आएगा, काम में सफलता भी मिलेगा, धनार्जन अच्छा होगा, लोन डेप्ट जैसी सारी चीज़ें खत्म होगी, घरेलू सांसारिक जैसे सुख आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और इसका रेमेडी 43 डेज का है, लगातार वही करना है, और वो डिटेल में आपको व्हाट्सएप पर समझा दिया जाएगा। मस्तिष्क रेखा की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो बचपन थोड़ा कष्टकारी ये दिखा रहा है, लेकिन बचपन ही है। उसके बाद में देखा जाए तो माइंड और लाइफ लाइन दोनों इंडिपेंडेंटली चलने लगे, तो कहीं ना कहीं बहुत कम उम्र से जो जिम्मेदारियां हैं वो आपने संभालना शुरू किया, अपने ऊपर काम करना शुरू किया। और यहाँ पर जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वो आगे चल करके थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई है। डिक्लाइन यानी चंद्र की तरफ झुक गया, तो ये थोड़ा काल्पनिकता बढ़ा देता है, डे ड्रीमर टाइप का नेचर देता है। तो कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना है, जैसे योग यह निर्मित करता है। बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक जो करने लगे हैं वो यहाँ पर, यानी उम्र तकरीबन 33 से लेकर के तकरीबन 36 के बीच का ये पीरियड है जिसमें माइंड लाइन सबसे ज़्यादा फेल करके चल रहा है। तो इस पीरियड में थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति ज़्यादा है, और आप ओवर थिंक और नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए, क्योंकि ये इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा फैलती है तो तिल का तार राई का पहाड़ देखते हुए मिलता है। इसीलिए अपने आप को कूल काम रखें, अध्यात्म में रखें, और इस कंडीशन में रेमेडीज़ के साथ साथ काम की तलाश में या किसी प्रकार के नए स्किल्स को डेवलप करें, जैसे अपने बोलचाल की कला को ही सुधारें बहुत अधिक। तो ये आपको व्यापार में भी उन्नति देगा, और सही जगह आपका दिमाग इस कंडीशन में लग पाएगा। हर काम में कहीं ना कहीं शॉर्टकट अप्लाई कर लेना, और बहुत कम रिसोर्सेज के साथ भी कोई भी काम करवा लेना, ये आपके बेसिक नेचर में है। मस्तिष्क रेखा के अलावा जीवन रेखा के ऊपर देखें तो जीवन रेखा भी जो फेल करके सबसे ज़्यादा चल रही है वो इसी पीरियड में चल रही है, 32-3 से लेकर के 36 की एज के आसपास तक। तो आने वाले 1 से 1.5 साल थोड़ा सा और संघर्ष रह सकता है, फिर तनाव आपके कर्ज के रिगार्डिंग रह सकता है, लेकिन उसके बाद में कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं है। आपकी आयु भी लंबी है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, और जीवन मक्खन होता चला जाएगा। मक्खन यानी बहुत स्मूथली जीवन आपका आगे चलता चला जाएगा, जैसे ही आपका सूर्य और भाग्य की स्थिति मजबूत होती है। क्योंकि लाइफ लाइन में कोई भी ऐसे मेजरली स्ट्रगल, स्ट्रेस या एक प्रकार से काटा पीटी नहीं है, इसीलिए जीवन में सारा सुख भोगने के साथ साथ घर परिवार को भी सारा सुख समृद्धि दे पाने में सक्षम रहते हैं, और बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है। तो फैमिली को तो सब आनंद आप दे पाने में सक्षम अपने जीवन में हो पाएंगे। यहाँ पर मंगल की एक रेखा करके कनेक्ट हुई है आपकी मस्तिष्क रेखा में, तो आप उम्र तकरीबन 22-23 के आसपास से बहुत ज़्यादा
एक प्रकार से ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे और इस कंडीशन में थोड़ा आपके अंदर जुनूनियत और एग्रेशन भी आया। लेकिन इस मस्तिष्क रेखा का लाभ तभी मिल पाएगा जब आप इसका यूटिलाइज सही जगह करेंगे। इसीलिए कभी भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग ना करें या फिर बिना सोचे समझे कोई भी काम या फिर निर्णय ना लें। इससे क्या होगा कि एक तो मंगल की एनर्जी भी बचेगी और आपके हर काम में कहीं ना कहीं सफलता और एक प्रकार से सही निष्कर्ष निकलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में हनुमान जी की आराधना करने, हनुमान चालीसा करने से भी सारे कष्ट, पीड़ा या तकलीफ, परेशानी या जो कर्ज जैसी चीज़ें ये सब हट जाती है। ये भी आप काम कर सकते हैं। अंदरूनी मंगल अथवा बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है, शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर बीच से आपका जो मंगल और शुक्र है दोनों दब रहा है, तो कहीं ना कहीं खुशियों में कमी आना या फिर स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आने जैसे योगों को निर्मित करता है। इसलिए सुबह टहलना शुरू करें। शुक्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, जिसके कारण तमाम तरह के लग्जरीज, कंफर्ट, ये सुख सुविधा, संसाधन युक्त आपको जीवन शैली रहेगा। ये शुक्र आपको कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार के सुख सुविधा में कमी होने नहीं देंगे। और ये जब शुक्र विकसित होता है तो इस कंडीशन में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है। तो वो सारे काम जिसमें फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, लग्जरीज हो, चमक धमक हो, उन सभी कार्यों से भी निश्चित रूप से अत्यंत लाभ देखते हुए मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं जो इस बात को दर्शा रही है कि आपके पास जीवन में अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी, उसको आप ग्रैब करके जीवन में आगे अच्छे बढ़ सकते हैं। और इस कंडीशन में अपने स्पाउस के नाम से या फिर अपने माता जी के नाम से अगर कोई भी काम भी अगर करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, केतु की स्थिति वैसे ठीक जा रही है, कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है। चंद्र आपका थोड़ा दब रहा है। चंद्र जब भी दबता है तो हमेशा काम के प्रति इंटरेस्ट लूज हो जाता है। इस कंडीशन में मन विचलित एक प्रकार से नहीं होता, लेकिन बिना मन के काम करने के योग निर्मित हो जाते हैं। और यही रीज़न भी है कि बोलचाल की कला में आप इतने ज़्यादा माहिर नहीं है, क्योंकि चंद्र जब विकसित नहीं होता है तो काल्पनिकता नहीं होती है ज़्यादा। इस कंडीशन में हमेशा लोगों को पानी पिलाते रहना चाहिए या फिर प्याऊ की व्यवस्था चौराहे पे करना चाहिए। और इसके अलावा माता हुए या माता समान जितने भी महिलाएं हों उनकी सेवा करनी चाहिए, डोनेशन करना चाहिए उनके रिगार्डिंग जितना भी आपसे बन सके। और यहाँ पर शिव जी की आराधना करना सबसे ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। शिवलिंग पर अभिषेक खासकर करना। तो ये सब काम ऐसे हैं जिसके कारण आपके जीवन में सुधार चारों तरफ से आना आपको दिखने लगेगा। आपका इंटरेस्ट काम में बढ़ेगा, मन कहीं ना कहीं संतुष्ट व खुश रहने लगेगा और जीवन में प्रगति इन सब की काम से निश्चित रूप से आएगी। इसलिए घर परिवार का सुख भी आपका बढ़ेगा। आपकी हथेली में बिल्कुल भी पैसा रुकने का योग है ही नहीं, इसलिए कभी अपने पास धन ज़्यादा ना रखें। जब भी धन आए छोटा मोटा ही सही इन्वेस्टमेंट कर दिया करें, उससे पैसे का यूटिलाइजेशन भी होगा। और मंगल आपका अच्छा है तो प्रॉपर्टी से आपको अंततः लाभ अच्छा मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी मस्तिष्क रेखा दो मुखी होकर के चल रही है, वो भी उम्र तकरीबन 26 के आसपास से। तो कहीं ना कहीं आपके मन में हमेशा एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का मन चलते रहता है या फिर हमेशा नए नए काम आप पकड़ते रहते हैं। इस आदत से आपको छुटकारा पाना चाहिए। आपका मन विचलित नहीं हो रहा है, लेकिन आपका ध्यान बहुत ज़्यादा भटक रहा है। और इस कंडीशन में जब दो मुखी या फिर डबल यहाँ पर माइंड लाइन हो जाती है तो उस कंडीशन में कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है और हमेशा काम में परिवर्तन करने की आदत होती है। इसीलिए हर काम में थोड़ा थोड़ा समय देते हैं। तो ये सब छोड़ दीजिए, आप सिर्फ एक ही काम में लगे रहिए, लगातार वही काम करते रहिए। और अगर कोई दूसरा काम आपको मिलता भी है तो उसको थोड़ा पेंडिंग रखें, या फिर जब तक एक काम पूर्णतः सफल ना हो जाए, संपूर्णतः पूर्ण ना हो जाए, तब तक दूसरा काम अपने हाथ में ना ले। तो ये मस्तिष्क रेखा हमेशा आपको कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ वहाँ भटकाएगी। और इस कंडीशन में ये झुक कर रही है चंद्र की तरफ, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कुछ ना कुछ नया सोचते रहना, सिर्फ सोचते रहना, काम नहीं करना। और जब काम करने पे आ रहे हैं तो जो काम कर रहे हैं उसके बजाय दूसरे किसी काम पर ध्यान चल जाना। तो ये जब ऐसे काम करते हैं तो गलत निर्णय लेते हैं और बाद में फिर पछताते हैं कि मुझे वो काम कर लेना था, मुझे उस काम में रहना था, मुझे ये नहीं करना था। तो ये जब स्थिति आती है तो इस कंडीशन में सबसे जो अहम रोल निभाता है वो आपका निर्णय लेने की सक्षमता निभाती है। इसलिए निर्णय सही लीजिए। और जहाँ तक आपकी हस्तरेखा कह रही है, आप एक काम को पकड़ के लंबा खींच लीजिए। आपको शुरुआत में तकलीफ आएगी क्योंकि शनि थोड़ा स्टार्टिंग में दबा हुआ है, तो कोई भी काम स्टार्ट इतनी ईजिली या सफलता नहीं मिल पाएगी। लेकिन जैसा आप ये सारी जो है रेमेडीज़ करेंगे, कोई नया व्यापार करेंगे और उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे तो 100% आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति, समृद्धि आएगा। अभी आपकी उम्र तकरीबन 35 के आसपास है, मात्र 1 साल और नेक्स्ट ईयर से आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।